इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो एक बार अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। लद्दाख भारतीय फ़ौजियों पर नया अजाब लेकर आ गया। 300 भारतीय फ़ौजी लुक़्मा अजल बन गए। चीन ने क़यामत बर्पा कर दी। चीनी फ़ौज का मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि लद्दाख भारतीय फ़ौजियों पर नई क़यामत बनकर टूट पड़ा। 300 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक वादी लद्दाख में चीन ने क़यामत बर्पा कर दी है। चीन के सरकारी अखबार की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवां माह लद्दाख के इलाके वादी गलवान में भारत के साथ होने वाली झड़प से पहले ही बीजिंग ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट्स और पहाड़ों पर चढ़ने के माहिर फ़ौजी भेजे थे। खबर रसां इदारे AFP ने चीन के सरकारी फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ के हवाले से बताया है कि 5 नए मलेशिया डिवीज़न्स, जिनमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के साबिक अरकान और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के फ़ाइटर्स भी शामिल थे। अखबार के मुताबिक तिब्बत में चीनी फ़ौज की कमांडर वैंग हाईजियांग का कहना था कि एम्बोक फाइट क्लब के फ़ाइटर्स चीनी फ़ौज को बहुत मजबूत बनाएंगे, उनकी सलाहियत बेहतर करेंगे। इसके साथ फ़ौज के रद्द-ए-अमल देने और मदद की सलाहियत में भी बेहतरी आएगी। कहा जा रहा कि लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान कई दिहाइयों के बाद रवां माह शदीद झड़पें दोबारा शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इस झड़प के बाद ज़राए के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के 16 बहादुर रेजिमेंट के एहलकारों पर हमलावर होने के लिए जदीद हथियारों की बजाय लोहे की सलाखों और खारदार तार से लिपटी लाठियों का इस्तेमाल किया था। ज़राए ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया था कि चीनी फ़ौजियों का रवैया इस कदर जारहाना था कि बाज़ भारतीय फ़ौजियों ने उनके गैज़ो गज़ब से बचने के लिए दरियाए गलवान में छलांग लगाकर अपनी जानें दी थीं। बाज़ भारतीय फ़ौजी रिपोर्टों में भी ज़राए के हवाले से ऐसी तफसीलात सामने आई थी जिनमें कहा गया था कि चीनी फ़ौज ने बज़ाहिर भारतीय फ़ौजियों पर हमला करने का मंसूबा पहले ही बना रखा था, क्योंकि उन्होंने जवाबी हमले से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम उठाए थे। उन्होंने हेलमेट, शील्ड और घंटों कोनियों के कवर भी पहन रखे थे। और अब चीन के सरकारी अखबार की मज़कूरा रिपोर्ट में मार्शल आर्ट्स फाइटर के भेजने से इनकी इतलात की तस्दीक होती है। दूसरी जानिब भारत ने कहा था कि चीनी फ़ौज इलाके में फ़ौजी सरगर्मियों में इजाफे को नुमायां कवरेज दी है। इन सरगर्मियों में इंतहाई बुलंदी पर तैयारा शुकन गनों के इस्तेमाल की मशक़ें भी शामिल हैं। चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ ने कहा है कि नए फ़ौजियों की भारत भर्ती का मकसद सरहद को मजबूत बनाने, तिब्बत में इस्तेहकाम लाना है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत एक मुआहदे के तहत तिब्बत के इलाके में एक दूसरे के खिलाफ आतिशी असला इस्तेमाल ना करने के पाबंद थे। इसके अलावा चीन ने लद्दाख के इलाके वादी गलवान में भारत के साथ हालिया झड़प के वाले इलाकों के करीब नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इजाफा किया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई सेटेलाइट तस्वीर से चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाज़ा होता है और इसके पेशरफ्त से जोहरी हथियारों से लैस इन दो हमसाया ममालिक के मबैन तसादम के खदशात बढ़ गए हैं। भारतीय और चीनी फ़ौजी कमांडरों ने पीर को होने वाले मुज़ाकरात में वादी गलवान में खूनी झड़प के बाद मुतनाज़ सरहद के साथ मुतअद्दिद मकामात से पीछे हटने पर इत्तफ़ाक़ किया था। चीन की जानिब से इस इलाके में नई तामीराती सरगर्मियों की यह सैटेलाइट तस्वीर होने वाली झड़प के एक हफ्ते बाद सामने आई हैं, जिसमें भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। चीनी तामीराती सरगर्मियाँ नए चैलेंज की निशानदही करती हैं, जिससे दोनों ममालिक की बातचीत से पीछे हट सकते हैं। इससे मुतनाज़ बियाबान इलाके पर किसी मुमकिन माहदे पर पहुँचने में नाकामी का ख़तरा मंडलाने लगा है। इसके अलावा कायम कलाई टेक्नोलॉजी फर्म मैक्सियार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से बनाई गई तस्वीर में दरियाई गलवान के रुख पर चीन के वसी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। भारत का इल्ज़ाम है कि चीन गैर वाज़ेह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब
اس کے علاقے میں نئی تعمیرات کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین پوری وادی گلوان کا دعوے دار ہے اور جھڑپوں کو شروع کرنے کا الزام بھی بھارتی فوجیوں پر عائد کرتا ہے۔ چین کی نئی تعمیراتی سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں۔ ان میں کیموفلاج خیمے یا چٹان کی بیس پر ڈھانپے ہوئے اسٹرکچر اور تھوڑی ہی دور ممکنہ نئے کیمپ کی دیواریں یا بنکرز شامل ہیں۔ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے ماہر نیتن روسر نے کہا ہے کہ اس تعمیر سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں کشیدگی میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے کچھ اضافی اقدامات نظر آ رہے ہیں۔ تازہ ترین تصاویر میں بھارت کی جانب سے لگائی گئی دفاعی رکاوٹیں دیکھی جا سکتی ہیں جو مائی ملے کی تصویروں کے نظر نہیں آتی۔ تازہ ترین تصویر سے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک بھارتی فارورڈ پوسٹ پیچھے ہٹا لیا گیا ہے جو چند ماہ قبل لی گئی تصویر میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجی عہدیداروں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ ڈس انگیجمنٹ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عمل کی کڑی نگرانی کریں گے اور زمین پر اس کی تصدیق کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے چین ہر وقت بھارت کے خلاف تیار بیٹھی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوج نے بھارتی فوج کی بہادر رجمنٹ پر حملے کیے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو منہدم کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ ہی منٹوں بعد شدید جھڑپیں ہوئیں جو کئی گھنٹوں تک جاری رہیں۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھنٹوں کونیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے۔ ذرائع کے مطابق چینی فوجیوں کا رویہ بے حد جارحانہ تھا۔ انہوں نے کرنل سنتوش بابو اور ان کے ساتھیوں کو لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں سے پیٹ کر شدید زخمی کر دیا۔ وہ فوجی جن کے ساتھ کوئی دفاعی سامان نہیں تھا وہ بھاگنے لگے تو چینی فوجیوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں شدید مارا پیٹا۔ بعض فوجیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا دی تھی لیکن اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں چینی فوجیوں نے دریا میں پھینک دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جھڑپ کی جگہ پر بعض بھارتی فوجی منفی درجہ حرارت، سانس لینے میں شدید دشواری پیدا کرنے اور وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسی رپورٹ میں ایک فوجی افسر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چینی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے جن میں 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین نے کچھ بھارتی فوجیوں کو اسیر بنا دیا تھا لیکن انہیں بعد ازاں میجر جنرل سطح کی میٹنگ کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔